विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा से तृतीय पाठ डीजी भारतम। डीजी भारतम जो है उसे कहते हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन। जो एक भारत का डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसकी मूल भावना पर लिखा गया ये एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज हम पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस कैंपेन की चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य क्या भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ऐसा हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय जैसे जैसे परिवर्तन होता है मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत् विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। समय प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था और विद्या जो है वो भी श्रुत परंपरा से ग्रहण की जाती थी। गुरु जो है वो सिर्फ बोल के मौखिक ज्ञान दिया करते थे और छात्र वहीं पर उसको याद कर लिया करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में कुछ दिनों बाद में जब लिखने की कार्य प्रारंभ हुआ तो ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर लिखा जाने लगा था। परिवर्तनी काले कर्गदस्य से लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां में मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ तो कागज का आविष्कार हुआ और उसके साथ साथ लेखनी का भी आविष्कार हुआ और कागज और पेन कलम के आविष्कार से सभी मनुष्य जो है अपने मनोभावों को कागज पर लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जैसे ही टंकन यंत्रों का आविष्कार हुआ तो लोग जो है लिखी हुई सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखने में कामयाब हो पाए। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि में ये प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ती गई ही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य जो है वो संगणक नामक यंत्र से किए जाते हैं। संगणक यंत्र जो है वो आज के समय में बड़ा ही आवश्यक यंत्र है। कंप्यूटर जिसे अपन कहते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र हो चाहे पुस्तक हो, आज हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म है, परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वसाम है। कागज उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था, वृक्षों के उपयोग के कारण इनको काटना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर के आने से, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में जो है वो कमी आई है। ऐसा हमें विश्वास है कि और भी ज़्यादा धीरे धीरे आगे इसकी कमी हो जाएगी। वृक्षों को कम काटना पड़ेगा और इसका प्रयोग से जो है वो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हम जो है ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। जिससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा और पर्यावरण को हम सुरक्षित बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज हम बाज़ार में कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो जेब में रुपए ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने जो है आज रुपए के स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। आज बैंक में भी सारे कार्य जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं वो बिना पैसे के, बिना कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है उसमें सहायक सिद्ध हुए हैं। आज अनेक प्रकार के ऐप अगर हम देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, इनके माध्यम से हम जो है बिना पैसे लिए ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल स्थान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो हमें रेल टिकट, वायुयान की टिकट जो है उसको साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो है टिकट वगैरह हम आज अपने मोबाइल में ईमेल के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्यम, और बिना किसी परेशानी के हम अपनी यात्रा जो है वो आसानी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से हम टिकट दिखा के आराम से बिना किसी परेशानी की यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयोपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। चिकित्सालय जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं सभी हॉस्पिटलों में भी हम रुपए की आवश्यकता आज नहीं है। हम अपने कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यद् वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वो दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ एकमात्र मोबाइल के माध्यम से ही सभी कार्य जो है करने में समर्थ हो पाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। और आज हमें जो है अपने पर्स में भी रुपए रखने की आवश्यकता नहीं रही है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पहले पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता रहती है, आजकल कंप्यूटर में, मोबाइल में हम अपने पासबुक देख सकते हैं। चेकबुक के देने की आवश्यकता ही नहीं रही, सीधे नेट से, इंटरनेट के माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता सांप्रतया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता जो है अब वो इतनी आवश्यक नहीं रही है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज़ की, और नूतन ज्ञान, नए ज्ञान को खोजने के लिए भी हमें नए शब्दकोश वगैरह साथ रखने की आवश्यकता नहीं रही है। सिर्फ मोबाइल के माध्यम से हम सारे कार्य संपन्न आराम से कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अन्य किसी भी अन्य स्थान पर जब हम जाते हैं तो हमें अपरिचित मार्ग को देखने के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता अब हमें नहीं होती, क्योंकि हम फ़ोन में ही गूगल मैप के माध्यम से किसी भी अनजान जगह पे भी आसानी से पहुंच पाते हैं। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारी चीज़ें हम एक यंत्र से ही करने में सक्षम हैं। शाकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनां दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। चाहे हमें सब्जी खरीदनी हो, चाहे फल खरीदना हो, विश्राम गृहों में हमें रूम बुक कराने हो, चाहे हमें चिकित्सालय में पैसे देने हो, चाहे विद्यालय या महाविद्यालय में हमें फ़ीस जमा करानी हो, या कहीं पर हमें दान देना हो, कुछ भी कार्य, किसी भी तरह का पैसे हमें देने हो या लेने हो, तो दोनों ही तरीके में हम सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र मोबाइल के माध्यम से सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय जो है वो तेज़ गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे इसी क्रम में गाँव के भी लोग जो है, आज गाँव में भी लोग इनसे जुड़ गए हैं, और डिजिटल भारत का जो ये अपना सपना है वो जल्द ही साकार होने जा रहा है। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ से हम देखेंगे, ताकि इसको फिर से अगर आप हिंदी अर्थ करोगे तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने, यानी वन वर्ड में लिखने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति। कि डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में ही इसकी चर्चा आज हो रही है। संपूर्ण विश्व अपन इसको लिख सकते हैं, इसका उत्तर। संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, मानव की आवश्यकता समय के साथ समयन से है परिवर्तित। आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने यानी बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के लिए किसकी आवश्यकता नहीं रहती? तो वित्तस्य आवश्यकता या धनाम आवश्यकता न भविष्यति।
कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता है, तो कर्गद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, अद्य सर्वाणि कार्याणि किसकी सहायता से की सकते हैं, तो अपन चल दूरभाष यंत्रेण। एक एक वन वर्ड में सिर्फ इनके उत्तर लिख पाएंगे और फिर दूसरे प्रश्न में हमें सारे उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते समय। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षाणां कर्तनं चल दूरभाष यंत्रेण संगणक यंत्रेण प्रयोगेन न्यूनता यास्यति। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य अनुभूयते, चिकित्सालये वित्तस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयं कस्य दिशि अग्रेसरामः, वयं, इसका उत्तर लास्ट में आया था लाइन में, देखो ये रहा यहाँ पे। वयं भारतीय डिजि भारतम इति अस्य दिशायां वयं अग्रेसरामः। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भवति, वस्त्रपुटके धनानाम् आवश्यकता न भविष्यति। रेखांकित पदानाम् अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम किम, लेखनम की जगह किम आएगा, पूरा प्रश्न वैसे का वैसा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता, कस्य आवश्यकता, विश्राम गृहेषु कस्मिन् केषु, विश्राम गृहेषु केषु सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे कुत्र सुरक्षिता भवन्ति। वयम् उपचारार्थम किमर्थम, विशेषण विशेष से मिला लेंगे अपन। मौखिकम ज्ञानम मनोगता भावा महान उपकारे टंकिता सामग्री मुद्रा विहीन विनिमय। संधि करके इनके शब्दों को लिखना है। पदस्य अस्य दीर्घ संधि हो जाएगी, पदस्य अस्य तालपत्रोपरि च अतिष्ठत चातिष्ठत कर्गदोद्योगे क्रयार्थम इत्यन्यो चारार्थम। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण। उदाहरण को देख करके ऐसे लघु वाक्य की रचना करनी है। पाठ से अपन आराम से इन वाक्यों की रचना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर इनका प्रयोग करना है। तो चतुर्थी विभक्ति लगा के हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो जैसे भिक्षुक का भिक्षुकाय बनता है, तो पुस्तकम देहि छात्र से बन जाएगा छात्राय। अहम वस्त्राणि निर्धन का बन जाएगा निर्धनाय, क्योंकि एक वचन में पूछा गया यहाँ पे इसलिए निर्धनाय। लता का बन जाएगा लतये। सुरेश का बन जाएगा सुरेशाय। अध्यापक का बन जाएगा अध्यापकाय। ये थे इसके प्रश्न उत्तर, इनको अपन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। धन्यवाद।